सांसें रोक देने वाला एक ऐसा फैसला जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। स्वागत है इस एक्सप्लेनर में, जहां आज बात होगी 1922 के उस बेहद नाटकीय चौरी चौरा कांड की। एक ऐसी घटना जिसने देखते ही देखते भारत के सबसे बड़े असहयोग आंदोलन पर अचानक ब्रेक लगा दिया। आज भी इतिहासकार इस पर लंबी बहस करते हैं। तो चलिए सोर्सेस के हवाले से इस उलझे हुए इतिहास को थोड़ा और करीब से समझते हैं। पहला हिस्सा, चौरी चौरा की खौफनाक रात। इस कोट पर ध्यान देना जरूरी है। एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जो एक जलते हुए थाने के अंदर फंसा है और बाहर एक गुस्से से भरी भीड़ उसकी दर्दनाक मौत का जश्न मना रही है। सोर्सेस बताते हैं कि बाहर हजारों लोग इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और अंदर पुलिस वाले उस आग से अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ये शब्द ही उस रात की भयानक असलियत को बयां करने के लिए काफी हैं। और इस आग का नतीजा क्या निकला? 22। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। उस भयानक रात 22 पुलिस वालों की जलकर मौत हो गई थी। अब सोर्सेस क्लियर करते हैं कि ये सब अचानक बिना किसी बात के नहीं हुआ था। दरअसल शांति से प्रदर्शन कर रहे किसानों की भीड़ पर जब पुलिस ने गोलियां चलाईं, तो उसके जवाब में भीड़ का गुस्सा इस कदर भड़का कि उन्होंने पूरे पुलिस स्टेशन को ही आग के हवाले कर दिया। ये सब कितनी तेजी से हुआ, ये सच में हैरान करने वाला है। देखिए, 1920 में असहयोग आंदोलन बिल्कुल अपने पीक पर था। छात्र स्कूल छोड़ रहे थे, वकील अदालतों का बहिष्कार कर रहे थे। एक तरह से ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिलने लगी थीं। लेकिन फिर आता है 4 फरवरी 1922 का दिन। किसानों पर फायरिंग होती है और उसी रात वो भयानक आगजनी। एक ही झटके में देश का सबसे बड़ा आंदोलन अपने शिखर से इस उबलते हुए हिंसक मोड़ पर आ खड़ा हुआ। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, आंदोलन पर अचानक रोक। जब चौरी चौरा की ये आग और इसकी खबर महात्मा गांधी तक पहुंची, तो उनका अगला कदम, खैर, वो इतिहास के सबसे कंट्रोवर्शियल फैसलों में से एक बन गया। उन्होंने बिना किसी से सलाह मशवरा किए तुरंत ही भारत के सबसे बड़े और सक्सेसफुल फ्रीडम मूवमेंट को रोकने का ऐलान कर दिया। जरा सोचिए, इतने विशाल आंदोलन को इस तरह अचानक रोक देना पूरे देश के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं था। उस वक्त की पॉलिटिकल दरार बिल्कुल साफ दिख रही थी। एक तरफ जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और चित्तरंजन दास जैसे बड़े नेता थे जो जेल में थे, और जब उन्हें ये खबर मिली वो पूरी तरह से दंग रह गए। उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी अकेले अपने इस तर्क पर डटे थे कि भारतीय लोग अभी सच्ची अहिंसा के लिए तैयार नहीं हैं। ये विरोधाभास दिखाता है कि ये फैसला कितना एक तरफा था। तीसरा हिस्सा, फैसले पर उठे गंभीर सवाल। यहाँ पर सोर्सेज एक बहुत ही गहरा सवाल उठाते हैं। क्या इन अहिंसक सिद्धांतों की हद से ज्यादा कठोरता, क्या वो कभी-कभी इम्प्रैक्टिकल या यहाँ तक कि आत्मघाती भी हो सकती थी? आलोचकों का मानना है कि जब जमीनी हकीकत और मानवीय भावनाओं को बिल्कुल दरकिनार करके सिर्फ एक सिद्धांत पर अड़िग रहा जाए, तो उसके नतीजे बेहद उलझे हुए हो सकते हैं। इस बात को और गहराई से समझने के लिए सोर्सेज दूसरे विश्व युद्ध का एक बड़ा एक्सट्रीम एग्जाम्पल देते हैं। टेक्स्ट के मुताबिक जब यहूदियों का बेरहमी से कत्लेआम किया जा रहा था, तब गांधी जी ने उन्हें सलाह दी थी कि हिटलर से लड़ने के बजाय वो सामूहिक आत्महत्या कर लें, ताकि दुनिया का दिल पिघल जाए। अब आलोचकों की नजर में मौत के बिल्कुल सामने खड़े लोगों को अहिंसा का ऐसा पाठ पढ़ाना किसी क्रूरता से कम नहीं था। ये उदाहरण सच में इन आदर्शों की कठोरता पर बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। चौथा हिस्सा, अहिंसा या वैचारिक जिद। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन का वाकया इस पूरी डिबेट को और ठोस बनाता है। सोर्सेज इस इंसिडेंट का जिक्र करते हुए दिखाते हैं कि गांधी जी का रवैया हमेशा पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं होता था। देखिए, जब सुभाष चंद्र बोस ने डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव जीता, तो गांधी जी ने उस हार को अपनी पर्सनल हार मान लिया। नतीजा ये हुआ कि इलेक्शन जीतने के बावजूद माहौल ऐसा बन गया कि बोस को कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। इस टेक्स्ट के मुताबिक ये एक ऐसे अड़ियल रवैये का सबूत था जो अपनों को ही दूर कर देता था। इसी वैचारिक जिद को कई विद्वानों ने एक बिल्कुल अलग और कंट्रोवर्शियल चश्मे से देखा है। टेक्स्ट बताता है कि इन फैसलों के पीछे जो एक तरह का छिपा हुआ दबाव काम करता था, उसे कुछ लोग दरअसल मानसिक हिंसा का ही एक रूप मानते हैं। ये सोर्सेस के द्वारा सामने रखा गया एक बहुत ही पावरफुल और अलग नजरिया है। पांचवा हिस्सा, युवा क्रांतिकारियों का नया उदय। इतनी तेजी से आगे बढ़ते आंदोलन पर अचानक लगे इस ब्रेक ने पूरे देश में, खासकर यूथ में, निराशा की एक बहुत बड़ी लहर पैदा कर दी।
सोर्सेज के हिसाब से जो नौजवान अपना सब कुछ छोड़ छाड़कर इस मूवमेंट का हिस्सा बने थे, उनका कांग्रेस और इस अहिंसा की नीति से पूरी तरह मोहभंग हो चुका था। देश में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम बन गया था। लेकिन कहते हैं ना, जहां खाली जगह होती है वहां कुछ नया पनपता ही है। इसी वैक्यूम के बीच से सशस्त्र क्रांतिकारियों का उदय हुआ। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे नए और जोशीले चेहरे सामने आए। इन युवाओं का क्लियर मानना था कि आज़ादी सिर्फ चरखा चलाने या अनशन करने से नहीं मिलने वाली, इसके लिए खून बहाना भी जरूरी है। उन्होंने उस पुराने रास्ते को नकार दिया और क्रांति की एक बिल्कुल नई, हिम्मत भरी सदी की शुरुआत की। तो आखिर में ये सोर्स मटेरियल एक बहुत ही सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल छोड़ जाता है। क्या चौरी चौरा के बाद उस मूवमेंट को रोक देना शांति बनाए रखने के लिए एक जरूरी कदम था, या फिर जैसा कि आलोचक कहते हैं, ये एक ऐसा तानाशाही अहंकार था जिसने आजादी को 25 साल पीछे धकेल दिया। इतिहास के इस उलझे हुए पन्ने पर आज भी बहस जारी है। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जल्द ही ऐसे ही एक और डीप डाइव के साथ वापस मिलेंगे।